हाँ तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज अपन ग्रेड सेकंड की आंसर की लेकर के आए हैं। जो आज पेपर लगाया आपका संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसके आंसर की को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ये मान के चलना कि आंसर की ऑथेंटिक है। आरपीएससी के एक दो क्वेश्चन से ही ऊपर नीचे होगी, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो आप आराम से मिला सकते हो। मैं इसमें केवल आपसे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करूंगा। रहा आप पूरे डिटेल सॉल्यूशन का, तो कल क्लास जब लगेगी आपकी, तो क्लास में आराम से मैं इसको डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन चालू करते हैं कि कौन सा महाद्वीप विश्व सुमेलित नहीं है। किसके विश्व क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें अपन बात करेंगे कौन सा आंसर होगा इसका, यूरोप होगा। कौन सा होगा, यूरोप। ठीक है, यूरोप लगभग 6.8% के आसपास है ये। तो इसका आंसर, राइट का आंसर क्या होगा, तीन, ऑप्शन नंबर 3 यूरोप। ठीक है, बीनार, बड़लक्ष्मी, बड़लक्ष्मी या बरहालक्ष्मी और शंकरफूर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? किसकी हैं भाई, कपास की विकसित नस्लें। किसकी हैं, कपास की विकसित नस्लें हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखो, सालार वन निम्न में से किन जिलों में मिलते हैं? सालार वन कहां मिलते हैं भाई, तो ध्यान रखना, अलवर, चित्तौड़ और उदयपुर। कहां है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, सहारिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? भाई किस क्षेत्र में केंद्रित है, तो ध्यान रखना, 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। किसमें भाई, 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात, किसकी बात कर रहा है ये, शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो कहां का सर्वाधिक है भाई, तो ध्यान रखना कहां का है ये, बांसवाड़ा और नागौर का है। आंसर नंबर 4 क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका, राइट आंसर। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कहां पे हुआ था ये, बाकू अजरबैजान में हुआ था, अभी हुआ था नवंबर में। कहां पे, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया? तो किस स्थान पे किया भाई, एक ही जगह, नीमराणा और दूसरा कहां पे किया, गिलोट में। कहां पे किया, गिलोट और नीमराणा में। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसको लेकर के देखो भाई, एक है रोजा बाकर खो और सायरा। तो ध्यान रखना, खो नहीं है, सायरा नहीं है, डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत को लेकर कंफ्यूजन है। एक जगह इसकी जो लंबाई दिखाई गई है वो 1250 है, 1288 के आसपास मीटर के आसपास दिखाई गई है। ठीक है, एक जगह बता रखी है इसकी 869, कितनी, 869। तो इस हिसाब से देखा जाएगा, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है, डोरा पर्वत है। इसकी लगभग 920 के आसपास है, किसकी, रोजा बाकर की। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना आप, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? तो कौन सा देश है, तो ध्यान रखना कौन सा है, अमेरिका। कौन सा है, अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। बात बिल्कुल सही है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है। तो सूरती देखो मुख्यतः तो खाकी गुजरात की, गुजरात की, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में भी सूरती भैंस की नस्ल पाई जाती है। इस हिसाब से आंसर क्या होगा इसका, ए और बी दोनों सही है। क्या होगा, ए और बी दोनों सही। इसका अगला क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित में से किसी प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि, जैसे सवाना पार्कलैंड है, उस जैसी दृश्य भूमि कहां पे पाई जाएगी? तो कहां पाई जाती है भाई, शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती कांटेदार वन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 3। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, कौन सा नदी का स्रोत युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई इसमें, तो दामोदर का बुंदेलखंड पठार नहीं है। कौन सा नहीं है, दामोदर नदी का बुंदेलखंड पठार। ठीक है, इसके बाद अगला देखो आपके बाद, ये नागपुर पठार से दामोदर नदी आपकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश सभ्य क्षेत्र राजस्थान में। बात बिल्कुल सही बात है। खारी नदी बनास की सहायक नदी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बनास नदी खरमोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे इसके सही। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन देखो, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है भाई, तो ध्यान रखना किसमें, मध्य और लघु हिमालय में। किसमें, मध्य हिमालय और लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पर्यटन केंद्र और स्थान सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़, बीकानेर। वैसे पहले गलत हो गया, मेहरानगढ़ कहां पे, जोधपुर में। कहां पे, जोधपुर में। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या हो जाएगा, मेहरानगढ़
जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, बीकानेर। अगला देखो इसके बाद, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं? कौन सी स्टेपी जलवायु परिस्थितियां? तो कौन सा आंसर होगा इसका राइट? जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? जयपुर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दी गई कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन है, कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं, बात बिल्कुल सही है। ए भी सही है और बी भी सही है। इसके बाद अगला देखो, ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं, ये बात गलत है। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती हैं, ये बात भी क्या है इसकी? गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका भाई? आपका ए और बी दोनों की दोनों सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए सही और बी भी सही है। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन है कि अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित? कौन सा है? तेल क्षेत्र की बात कर रहा है, कहां पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मानसून के संचरण के कारण संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत का पठार का गर्म होना है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? पी कोटेश्वरम जी का है। किसका? ये पी कोटेश्वरम का। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी जनसंख्या के अनुसार में सही अवरोही क्रम है। कौन से क्रम की बात कर रहा है? अवरोही क्रम की, ना कि आरोही क्रम की। तो अवरोही क्रम के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, थली दात की देवड़ा वाटी किसकी उपबोली है? तो किसकी है भाई? मारवाड़ी की उपबोली है। आपका जितने भी कल्चर क्वेश्चन आए अमूमन सारे के सारे क्वेश्चन आपकी 10th क्लास की आरबीएससी की बुक से आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां भील आश्रम की स्थापना की थी? तो कहां पे की थी? खड़लाई में की थी। कहां पे की थी? खड़लाई में। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? तो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा था आपसे। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवा होगा। क्या होगा? मालवा। ठीक है, इसके बाद अगला देखो कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरना की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? कौन से विवाह के अवसर पर कंकन डोरा क्या पहने जाते हैं? कंकन डोरा पहने जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा आपका? जमनालाल बजाज। क्या होगा? जमनालाल बजाज। इसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो बीकानेर राठौड़ी ख्यात किसकी है? दयालदास की है। देश दर्पण भी किसकी है? दयालदास की है। और आख्यान कल्पद्रुम भी किसकी है? दयालदास की है। तो इसका क्या आंसर होगा आपका? ए, बी और सी, तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे इसके? राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो किस किले का नाम सुदर्शनगढ़? नाहरगढ़ का नाम है। किसका नाम है? नाहरगढ़ का। इसके बाद निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आशिफ खान और बेटो लिखा हुआ है? किसका है भाई? मेवाड़ का चित्र। किसका? मेवाड़ का। अभी हमारा जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा था सितंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा था संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? मेवाड़। किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित है? कौन है भाई? राज सिंह। मेवाड़ का कहां का? मेवाड़ का राज सिंह। ये भी 10वीं क्लास में लिखा हुआ आपकी में। निम्नलिखित में किसे 1916 में बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच के रूप में नियुक्त किया गया था? ये भी आपको 9th और 10th की क्लास में मिल जाएगा। क्या है इसका राइट आंसर? मन्नालाल पटेल। क्या नाम है इसका? मन्नालाल पटेल। क्या है इसका राइट आंसर? अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के अनुशंसा की गई थी? कौन सा है? तो राजस्थान में एक ही भाई, बैराट। कौन सा है? बैराट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 31 हो गया। 32वां, गुलाब शाम का वैष्णव मंदिर कहां स्थित है? तो कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पे? चित्तौड़ में स्थित है। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? खूब क्लास में मैंने लिखा रखा है आपको। क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। इसका राइट आंसर क्या आंसर है? विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली से किया जाता है? कौन सा? ढोल नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ढोल नृत्य। इसका अगला देखो, फजल अली खान जिसे 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को
सैन्य सहायता, क्या सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबंध था किससे था भाई, तो ध्यान रखना किससे था, ढूंढलौद ठिकाने से था, किससे था, ढूंढलौद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहां का शासक था, तो कहां का था, ताज खान बागोरा, ये था आपके जालौर के, कहां के थे, जालौर का शासक था, कहां का था, जालौर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आपका, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनका जीवन कथाओं में गोरक्षा का प्रकरण है, गोगा जी की में है, बात सही है, तेजा जी की में है, ये बात भी बिल्कुल सही है, पाबू जी की में भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और देव जी की में भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसके अनुशंसा पर मिला था, तो भाई जितना भी राजस्थान में एक जो अपना 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था, सारी की सारी रिकमेंडेशन करने वाला कौन था, फजल अली आयोग, क्या नाम था, फजल अली आयोग। इसमें ऑप्शन है क्या, फजल अली आयोग का दूसरा नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर। 1953 में गठित होता है, 1955 में अनुशंसा देता है, और 1 नवंबर 1956 को इसकी अनुशंसा हम क्या कर देते, लागू कर देते। तो क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर, कि राज्य पुनर्गठन आयोग, सिरोंजी क्षेत्र था और एक सुनील टप्पा था, ठीक है। आदान प्रदान किया गया था, आबू और दिलवाड़ा को भी क्या किया गया था, राजस्थान में मिलाया गया था, किसके कहने पे, राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद क्वेश्चन आपका, संत माप जी के चौपड़ों की भाषा है भाई, कौन सी भाषा है, संत माप जी की बागड़ी भाषा है, कौन सी है, बागड़ी, ठीक है, कौन सी है, बागड़ी, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, भपंग नहीं है, कौन सा है, भपंगी। कैसा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये क्या कह रहा है भाई, कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को। अब देखो क्वेश्चन कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो सुनना समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल तो कितने राज्यपाल थे अतिरिक्त प्रभार वाले, वो राज्यपाल है 9, कितने राज्यपाल है, 9 राज्यपाल है, कितने टोटल, 9 राज्यपाल हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखना, इसमें से कुछ राज्यपाल ऐसे थे जो एक ही राज्य के थे लेकिन 2 बार बने अतिरिक्त प्रभार वाले, जैसे यूपी से थे 2, किससे थे, यूपी से भी 2 थे, आपके हरियाणा से भी कितने थे, 2 थे, गुजरात से भी 2 थे, एमपी से 1 था, हिमाचल से 1 था, पंजाब से 1 था, गुजरात से 2 थे, एमपी से 1 था, हरियाणा से 1, हरियाणा से भी कितने थे, 2 थे, यूपी से भी कितने थे, 2 थे। उस हिसाब से देखा जाएगा तब तो आंसर बैठता 6, और वैसे देखें कि अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कितने हैं, तब आंसर होगा इसका 9, कितना होगा, 9 राज्यों से, कितने राज्यों से, 9 राज्यों से। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका डिलीट, क्या होना चाहिए, डिलीट। टोटल 9 अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, राज्य दे रखा है, क्या दे रखा है, राज्य। तो राज्यों की संख्या के हिसाब से बात करें तो देखो, यूपी से कितने अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे, 2, यूपी से कितने आए थे आपके, 2 आए थे, किससे आए थे, यूपी से। गुजरात से कितने आए थे आपके, 2, कितने थे, 2, गुजरात से 2, हरियाणा, यहां से भी कितने थे, 2 अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे, कहां से, हरियाणा से। पंजाब से 1 था, कहां से, पंजाब से 1 थे, ठीक है, पंजाब। इसके अलावा हिमाचल से 1 थे, कहां से, हिमाचल से भी 1 थे, कहां से, पंजाब से 1 थे, हिमाचल से 1 थे। इसके अलावा एमपी से भी क्या थे, 1। अब राजस्थान की अब बात करें राज्यों के हिसाब से, तो 1 एमपी, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल, चौथा यूपी, 5वां गुजरात, 6वां हरियाणा। तो कितने राज्य हुए, 6 राज्य हुए। यदि अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल की संख्या कितनी है, तो 9, कितनी है, 9। तो इस हिसाब से 9 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका, ठीक है। यदि और वैसे देखा जाए राज्यों के हिसाब से, तब तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, डिलीट होना चाहिए। अगला देखो, इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। डीपीएसपी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई, डीपीएसपी की बात कर रहा है। आर्टिकल सबसे पहले कौन सा दे रखा है, 39A दे रखा है, निःशुल्क विधिक सहायता। कौन सा है आर्टिकल, 39A, निःशुल्क विधिक सहायता। इसको किससे जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन से। किससे जोड़ा गया था इसको, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। इसके बाद आया कि ऐसे मिलाते चलो भाई, ए में कौन सा आ जाएगा आपका, तीसरा, हाँ सॉरी दूसरा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ए में थर्ड आएगा आपका, मैंने तीसरा मिला दिया, ए में कौन सा आ जाएगा आपका, थर्ड आ जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद सहकारी संघ, हमेशा ध्यान रखना सहकारियों के लिए कौन सा है, 97वां संविधान संशोधन है।
कौन सा है? 97वां संविधान संशोधन। आय असमानता को कम करने के लिए कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल के लिए कौन सा आपका 45वां, जो आपका कौन सी डीपीएसपी है? 45वां डीपीएसपी किसके लिए? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस हिसाब से आप मिला लेना भाई कौन सा क्या राइट आंसर होगा। मैं बता देता हूं आपको फिर भी कौन सा होगा कि ए में कौन सा आ जाएगा आपका 3, ए में कौन सा आ जाएगा 3, ठीक है। बी में कौन सा आ जाएगा सेकंड, बी में सेकंड, ए में 3 और बी में सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। वैसे मिल गए यहां से, पहले से ही मिल रहा है भाई। यदि आपको निःशुल्क विधिक सहायता पता है, ए में थर्ड है 42वां संविधान संशोधन, तो इससे क्या निकल रहा है? इसका आंसर निकल रहा है। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? मैंने क्लास में भी डिस्कस किया, आपकी पूरी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, उसमें भी मैंने आपकी क्या किया, पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया आपको, ठीक है। तो कौन कौन से भाई? भैरव सिंह शेखावत है, हरिदेव जोशी है, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे, हरिदेव जोशी 3 बार रहे, और भैरव सिंह शेखावत भी कितनी बार रहे? 3 बार। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला देखो, समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था भाई? क्या था? संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है? कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो कौन सा प्रस्ताव था ये? तो ये ध्यान रखना कौन सा था? बेबिल प्लान था। कौन सा था? बेबिल प्लान था, बेबिल योजना थी, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं कि कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य कार्यकारी भारतीय सदस्य होंगे। सदस्य थे, बनाए गए थे, वो बनाए गए थे किससे? कैबिनेट मिशन से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? कैबिनेट मिशन से। लेकिन क्या कह रहा है? पहली बार प्रस्तावित किया गया था। तो पहली बार किससे किया गया था? बेबिल प्लान से प्रस्तावित किया गया था। बनाए किससे गए थे? कैबिनेट मिशन से बनाए गए थे। दोनों में फर्क है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद राजस्थान क्या बोलते हैं, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग को किसके जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? आपके महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी, ठीक है। सिलेबस में ये आपके महात्मा गांधी था, सीधा आंसर भी क्या करके आना था आपको? महात्मा गांधी। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए, क्वेश्चन नंबर 47 है, पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये बात कर रहा है राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए। तो ध्यान रखना, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। गैर सरकारी विधेयक को क्या बोलते हैं? निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। तो तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक पेश किए गए थे, बात बिल्कुल सही है। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित एक निजी सदस्य के विधेयकों में से एक था, ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते हुए देखा है, ये बात गलत है। ये बात क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी एक निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए, ये बात भी सही है आपकी, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई तीसरी विधानसभा में ही 3 विधेयक ऐसे थे, 3 विधेयक ऐसे थे जो पारित हो चुके थे। कैसे? निजी विधेयक थे, ठीक है। ठीक है, कह रहा है राजस्थान विधानसभा में अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते हुए देखा है। एक नहीं था भाई, एक तो ये था, आपका नाम ही दे रखा है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, 2024 में आयोजित सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। भाई इसमें क्या करना है आपको? मिलान करना है। सबसे पहले भाई आपकी समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतती है? समाजवादी पार्टी भाई 37 सीटें जीतती है। कितनी जीतती है? 37 सीटें। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कौन सी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसने कितनी सीटें जीती थी आपकी ने? सॉरी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी? 29। एक सेकंड रुको, कितनी जीती थी? 29 सीटें जीती थी। देखो भाई ए में थर्ड, बी में कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट। ए में थर्ड और बी में फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? तो इसने जीती थी 22। और तेलुगु देशम पार्टी ने कितनी जीती थी? 16। इसने 22 जीती थी और इसने कितनी जीती थी? 16। 22 और 16। इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, डी में सेकंड, ठीक है। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा क्रियान्वित की जाती है? किस संस्था द्वारा किया जाती है? वही तो ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा, राजस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। एक एक जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं सभी क्या लेते हैं? एक एक गांव को क्या लेते हैं?
गोद में लेते हैं। क्या लेते हैं? गोद में लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? इसको संचालित करते हैं, स्मार्ट विलेज योजना को। आगे देखो इसके बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? कि विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार करना, भाई बात बिल्कुल सही है। आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि एवं मृत्यु से पीड़ित गरीबों की सहायता, ये बात भी सही है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता, ये भी सही है। युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों, घायल सैनिकों के साथियों को सहायता देना, किसकी बात कर रहा है? साथियों को सहायता देने की बात कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, किसकी बात कर रहा है? कि शहीद सैनिकों, घायल सैनिकों के साथियों को सहायता, ये सहायता नहीं दी जाती। ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का दिए गए कोड से चिन्हित कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 में क्रियाशील हुआ, गलत। मार्च 2000 में क्या हुआ था? क्रियाशील हुआ था। वर्तमान में अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, ये बात भी गलत है। चाला साहब भी इसके क्या है? सदस्य हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियम 2001 से वर्ष 1 से क्या हुए थे? प्रभावी हुए थे, ये बात बिल्कुल सही है। ये अब मैंने टेस्ट सीरीज में दे रखा था क्वेश्चन, आपको क्लास में भी डिस्कस कराया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल सी सही है। कौन सा सही है? केवल सी। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचाने, किसकी बात कर रहा है? सही कथन की बात कर रहा है। ठीक है, पहला है भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए 2 लाख से अधिक सैनिक सहायता उपलब्ध करवाए, ये बात गलत है। 1.60 लाख के आसपास क्या है? 1.5 लाख से ऊपर क्या भेजे? सैनिक भेजे। ठीक है, पहली चीज तो ये भी गलत हो गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की क्या ली थी? अध्यक्षता संभाली थी, ये बात सही है। सेकंड नंबर की बात क्या है इसकी? सही है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएनएससी संकल्प 2571 के अनुसार शुरू की गई थी। ये जो सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही है, यूएनएससी संकल्प 2571 नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत बात हो जाएगी। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में कर्मियों का तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, ये बात गलत है। सबसे बड़ा योगदान करता है भाई, तीसरा नहीं है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर 52वें क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 2। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जाता है? तो कौन कौन से मूल अधिकार है आपके? तो ध्यान रखना कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल किसके द्वारा मांगे जा सकते हैं? नागरिकों के द्वारा, बाकी के सभी व्यक्तियों के द्वारा मांगे जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? बंधुत्व और पारस्परिक लाभ। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बंधुत्व एवं पारस्परिक लाभ। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति का समाप्त कर दिया गया था? तो कब कर दिया गया था? ध्यान रखना 6 जनवरी 2000 को कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 6 जनवरी 2000 को। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात कर रही है, तो कौन सा कथन गलत होगा? तो ध्यान रखना कि इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 56 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? आरपीएससी परामर्श देगी, अनिवार्य परामर्श, ये किसमें उल्लेख है? तो आर्टिकल 320(3) में, किसमें? अनुच्छेद 320(3) में उल्लेखित है ये। ठीक है, ये भी आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसको लिखित सूचना देनी होगी। किसको देनी होगी? अध्यक्ष को देनी होगी। सिंपल सा है इसका आंसर। क्या है? किसको देनी होगी? अध्यक्ष को देनी होगी। इसका अगला क्वेश्चन देखो, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर के तहत
स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश लाए गए थे, तो वे भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखना कौन से राष्ट्रपति हैं आपके कि शंकर दयाल नारायण, शंकर दयाल शर्मा। 1993 में आए थे, लगभग 34 अध्यादेश आए थे। कितने आए थे? 34। ठीक है, कौन है इसका आंसर? राइट आंसर शंकर दयाल शर्मा। कितने अध्यादेश आए थे इस टाइम? 34 आए थे। 1993 की बात है ये। ठीक है, इसका अगला देखो, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, बात बिल्कुल सही है। 160 सदस्य थे और 30 किससे थे? धारासभा से थे। वो अलग थे अजमेर के हरिभाई उपाध्याय के नेतृत्व में। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियमों का प्रथम बार 1956 में बनाया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपकी 4 वित्तीय समितियां और 18 कैसी हैं? स्थायी समितियां। टोटल कितनी है? 22 स्थायी समितियां। ठीक है, ये भी आपकी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे? इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो कौन सी में लिया था? तीरंदाजी में। किस में लिया था भाई? तीरंदाजी में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका? कि हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जिला था जैसलमेर, दूसरा कौन सा था? जयपुर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, एनटीपीसी बेसारा सौर परियोजना कौन सी परियोजना की बात कर रहा है? सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चालू की गई? तो कौन सा है? जैसलमेर में चालू की गई है। इसका अगला देखो कि हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? तो किसमें? ब्यावर में। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाल रखा था, ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? ब्यावर। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो किसका किया गया? सिक्किम का किया गया। किसका किया गया? सिक्किम का किया गया। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? दयाराम परमार जी है। कौन है? डॉक्टर दयाराम परमार जी। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का। इसका 67वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प को चुनिए। तो पहला क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा गौवंश के लिए जा रहे अनुदान की हाल ही में 10% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है, बात बिल्कुल सही है। यह सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को एक वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है, ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें सत्य हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? दोनों के दोनों कथन क्या है इसके? सत्य। ये क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, उन्नीसवीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ऐसा कौन था भाई? दीपेश चौधरी जी थे। कौन थे? दीपेश चौधरी। इसके बाद 2024 में क्वेश्चन नंबर 69 आपका कि 2024 में राजस्थान के लिए बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? ये सर्वे की अपनी जो क्लास है उसमें भी है। इसके अलावा मैंने जो नोट्स दिए सर्वे के उसमें भी ये क्वेश्चन था आपका। किसमें? बजट वाले कुछ जो नोट्स थे आपके। क्या इसमें? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। क्या इसका राइट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान की राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो अगस्त 2024 में कौन चुने गए हैं? आपके चुने गए रवनीत सिंह बिट्टू। नीरज डांगी जी पहले से ही है, अब कौन चुने गए? रवनीत सिंह बिट्टू। इसका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2023-24 में विश्व की सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो कौन सी रैंक है? ये टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है मैंने। कौन सी है? 5वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 5वीं। इसके बाद देखो कि भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो ध्यान रखना, विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक की थी, जो कोरोना की वजह से 2023 तक कर दी गई थी। अब वापस से जो नई विदेश नीति लागू की गई है, जिसके 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? आपकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है एफटीपी 2023 है, उसके 4 स्तंभ है। और उसमें लक्ष्य रखा गया है कि भाई 2030 तक हमें $2 ट्रिलियन तक क्या करना है?
अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आपका, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? तो कौन सी है? एक्जिम बैंक प्रदान करती है। कौन सी बैंक प्रदान करती है? एक्जिम बैंक को क्या बोलते हैं अपन? भारत आयात एवं निर्यात बैंक बोलते हैं इसको, ठीक है। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, जूट के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूट के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 74 भी हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, भारत निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? भाई कौन सा उद्योग है सर्वाधिक रोजगार प्रदाता देने वाला? तो कौन सा है? टेक्सटाइल है। वस्त्र उद्योग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को क्या देता है? रोजगार देता है। कौन सा है? टेक्सटाइल उद्योग है। भारत में कृषिगत वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन कीमत या एमएसपी प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? कि एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमतों को गिरने से रोकना। एक एमएसपी तय कर दी, इससे नीचे के आप क्या नहीं बेचोगे? कृषि उत्पादों को नहीं बेचोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका क्या है? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आपका, विनिवेश का से तात्पर्य मैं आपको क्लास में डिस्कस करता रहता हूं बार बार में, ठीक है। पूंजीवादी सरकार है। पूंजीवादी सरकार क्या करती है? जो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर उसको क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को बेचती रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? पर विनिवेश। इसमें क्या कर रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? किसकी बात कर रहा है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो कौन सा केंद्र? विनिर्माण। कौन सा है? विनिर्माण केंद्र। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 79, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। कौन सा भाई? यूपी। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हुआ? यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेशी व्यापार नीति जारी की गई थी? तो हमने क्या बोलते हैं, अभी कल परसों ही आपके अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी, उनकी क्या हुई डेथ हुई थी। उन्होंने क्या लागू किए थे? एलपीजी रिफॉर्म लागू किए थे। उसके बाद 1992 में पहले हमने क्या लेकर के आए थे? विदेश व्यापार नीति लेकर के आए थे। 1991 में तो क्या किए थे हमने? एलपीजी रिफॉर्म किए थे। उसके बाद कब आई थी विदेश व्यापार नीति? पहली 1992 में आई थी, ठीक है। ये आपके पूरे 80 क्वेश्चन है किसके? जीके के 20 साइकिल क्वेश्चन है जिनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपसे। मैं जीके के क्वेश्चन बता दिया आपको सारे 80 क्वेश्चन। हाँ, अब जाते जाते इतना बताता जाऊंगा आपको कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था। कैसा लेवल था? पहली बात तो ध्यान रखना, मॉडरेट टू टफ लेवल था। इजी गोइंग साइको का मुझे इतना ज्यादा आइडिया है नहीं है, लेकिन जीके के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जिस भी बच्चे के 60% क्वेश्चन भी बैठ रहे होंगे काट पीट करके, बहुत अच्छा स्कोर है उसका। कितने? 60% क्वेश्चन भी बैठे होंगे। कैसा स्कोर है उसका? काफी अच्छा स्कोर है। पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ है। 1-2 ही क्वेश्चन है जो इजी लेवल के हैं आपके, बाकी सारे कैसे मॉडरेट क्वेश्चन है या फिर टफ लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।